आपका। आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और आज के लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, 4th, 5th एंड 6 यानी कि 3.2 आज की इस क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद मिला के 3800 रुपये में खरीदे और बाद में क्या किया उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे 1750 रुपये में। पूछ रहे हैं कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y रुपए है हमारे पास। ठीक है, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा और यदि एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि भैया 7 बल्ले और 6 गेंद मिला के टोटल 3800 रुपये में खरीदा जा रहा है, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर में 3800। इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा जा रहा है केस नंबर 2 में 3 बल्लों यानी एक बल्ले की कीमत x और 3 बल्ले की कीमत 3x और एक गेंद की कीमत हमारे पास y है तो 5 गेंद की कीमत 5y हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद मिला के टोटल 1750 रुपये में खरीदी जा रही है, यानी कि 3x प्लस में 5y बराबर 1750। इसको हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले सॉल्व किया करते थे वैसे ही फिर अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, तो यह रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 से किसी एक चर की वैल्यू निकालेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रखी है, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5y इक्वल में ये इधर आ जाएगा तो 1750 माइनस में 3x हो जाएगा और 5 यहाँ गुणे में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, यानी कि 1750 माइनस 3x अपान में 5 हो जाएगा। हमने मांगा ये इक्वेशन नंबर हमारे पास तीसरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लाके रखेंगे। तो क्या यहाँ हमने लिखा, क्या समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि जहाँ पे y है वहाँ हम पुट करेंगे 1750 माइनस में 3x अपान में 5, 7x प्लस में y के स्थान पे 1750 माइनस 3x अपान में 5 इक्वल में क्या होगा 3800 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा 10,500 और यहाँ पे 6 का 18x और इस 5 को यहाँ लेके जाएंगे तो आ जाएगा 19,000। अब हमने क्या किया 18x और प्लस में 35 यानी कि 35x माइनस में 18x करेंगे आएगा 17x हो जाएगा और यह मैंने 10,500 को लेके आया इधर, यह 19,000 माइनस 10,500 माइनस करेंगे तो आएगा 85,000, सॉरी 8500 आएगा 8,500। अब यहाँ से 17 से भाग करेंगे तो 8500 बटे 17 यानी कि 17 पच्चीस 85 यानी कि 500। अतः जो x की वैल्यू है वो कितनी 500। इसका मतलब x क्या हमारे पास है बल्ले का मूल्य, यानी कि बल्ले का मूल्य कितना हमारे पास है 500 है। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ पे x है वहाँ पे 500 पुट करेंगे तो क्या होगा x बराबर 500 इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर y इक्वल में 1750 रहेगा ही, माइनस में 3 इंटू में 500 5 15 यानी 1500, 1750 माइनस में 1500 पान में 5 और 1750 माइनस 1500 करेंगे तो आएगा 250 और 250 बटे 5 करेंगे तो आ जाएगा 5 पच्चीस 25 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 50, यानी कि गेंद का मूल्य कितना हो गया हमारे पास 50। अतः यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन में क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, अतः अतः जो हमारे पास बल्ले का मूल्य है, बल्ले का मूल्य यानी कि एक बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना है यक्स है तो यानी कि 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य कितना है हमारे पास, गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का जो मूल्य है वो कितना है 50 रुपये है। इस बात को आप आखिरी में लिखेंगे जरूर, ठीक है, अतः करके ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिर्फ 4 क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है।
फिर कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 155 रुपए भाड़े लगते हैं। कह रहे हैं कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगी उससे बताइए। कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा देना पड़ेगा? इस बात को पहले समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रही है मान लो ये हमारे पास एक क्या है, नगर है और ये क्या कह रहे हैं, एक टैक्सी है, टैक्सी वाला वो कह रहा है कि अगर आप मान लो 5 किलोमीटर चलोगे तो इसका एक नियत भाड़ा है। उससे हमने मान लिया कि यक्स हमारे पास है। यानी कि 5 किलोमीटर चलने का नियत भाड़ा कितना है? यक्स है। और फिर कह रहे हैं कि अगर आप उससे 1 किलोमीटर भी आगे जाएँगे, वहाँ के बाद से यानी कि 5 किलोमीटर चलने के बाद हर 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या हमारे पास हो जाएगा? वाई रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई रुपए हो जाएगा। यानी अगर आप 6 किलोमीटर अगर आप 6 किलोमीटर चलते हैं तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, अगर आप 6 किलोमीटर चलते हैं तो यक्स होगा और अगला 1 किलोमीटर का वाई हो जाएगा, तो यक्स प्लस वाई भाड़ा हो जाएगा। अगर आप 8 किलोमीटर चलते हैं तो 5 किलोमीटर का तो यक्स है, बाकी 3 किलोमीटर यहाँ चलेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 वाई हो जाएगा भाड़ा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि जो टैक्सी का नियत शुल्क है वो हमारे पास कितना है? यक्स रुपए है। जो टैक्सी का नियत शुल्क है वो कितना है? यक्स है। तो टैक्सी का जो नियत शुल्क है वो कितना है? यक्स। इधर आ जाओ, इधर जाओ। कितना यक्स है और मैंने मान लिया जो अतिरिक्त शुल्क लग रहा है प्रति किलोमीटर का वो कितना है? वाई है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के अगर आप 5 रुपए दे रहे हैं तो फिर वहाँ से हर 1 किलोमीटर का आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने माना क्या टैक्सी का जो नियत शुल्क है वो एक्स है और प्रति किलोमीटर का जो शुल्क है वो कितना वाई रुपए है। फिर क्या करेंगे 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए भाड़ा 105 यानी कि एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना 105। फिर अगले 15 किलोमीटर जाने के लिए आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने मान लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 155 माइनस में 15 वाई। तो 155 माइनस में 15 वाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे 155 माइनस में 15 वाई। तो क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 वाई अब प्लस में 10 वाई बराबर 105 होगा। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो माइनस 15 वाई प्लस 10 यानी कि माइनस 5 वाई। यहाँ पे 155 को लेके आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा यानी 105 माइनस 155 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 50 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड में लाके पुट कर देंगे जहाँ पे y है वहाँ पे 10 यानी कि y बराबर 10 तो ये x बराबर क्या होगा 155 माइनस में 15 इंटू 10 यानी 150 करेंगे माइनस क्या होगा 5 आ जाएगा यानी x वैल्यू कितनी 5 रहेगी। अतः टैक्सी का जो नियत शुल्क है वह 5 रुपये और प्रति किलोमीटर जाने का 10 रुपये है। इससे अच्छा आप उतना जाइए। ठीक है, फिर लास्ट में पूछा गया 25 किलोमीटर जाने का यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा में चुकाया गया शुल्क कितना हो जाएगा भैया। एक्स कितना है 5 है और 25 किलोमीटर जाना है और हमारे पास कितना है 10। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी कि 255 हो जाएगा 255 हो जाएगा। ठीक है, ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट भी है अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि यदि किसी भिन्न के अंश में किसमें अंश में भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है 9/11 हो जाती है। कह रहे कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। कह रहे कि आप बताइए वो भिन्न क्या होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं वो भिन्न क्या होगी। हमने माना जो अंश है x है और हर क्या है हमारे पास y है। ठीक है, और दोनों हमारे पास क्या है x एंड y हमारे पास क्या है पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो हमने क्या किया तो भिन्न क्या हो जाएगी यक्स अपान में वाई क्योंकि भिन्न होती है अंश बटे हर होता है तो यानी यक्स अपान वाई भिन्न हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहली बात पहले केस में क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर में दोनों जो जोड़ दो मतलब अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो हमारे पास जो भिन्न आता है 9/11 होता है। तो अंश में मतलब x+2
अपान में y+2 करेंगे तो कितना आएगा 9/11 हो जाएगा। अब 11 को यहाँ लेके जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यहाँ पे 9y और यहाँ पे 9 दूना 18। इसे सॉल्व करें क्या आएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको क्या लिया हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब फिर सेकंड बात क्या बोली जा रही है उसमें देख लो। कह रहे हैं कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 भिन्न हो जा रही है, यानी कि x+3 अपान में y+3 बराबर 5/6 हो जा रही है। 6 को लेके आएंगे तो 6x + 18, अब यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस में 15 हो जाएगा। 5y को इधर लेके आओ माइनस, यानी 6x माइनस में 5y बराबर इधर लेके आओ तो -3 हो जाएगा। यानी कि इसको मैंने माना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसको मैंने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लिया। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड का यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे या x की वैल्यू निकालेंगे, और उस x की वैल्यू क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करने का प्रयास करेंगे। समीकरण नंबर 2 से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -3 रहेगा, इधर आगे प्लस 5y हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -3 प्लस में 5y बटे में 6 हो जाएगा। अब इस x का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, सॉरी इक्वेशन में 1 में रखें तो क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -3 प्लस में 5y अपान में 6, तो 11 वैसे रहेगा, ब्रैकेट में आएगा -3 प्लस 5y अपान में 6 माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, 11 का मल्टीप्लाई आप अंदर की कीजिए और इस 6 को यहाँ पे और यहाँ पे, 11 तेईस -33 और 11 पच्चीस 55 और फिर 9 छक 54 और 6 चौक 24। यहाँ पे देखिए 55y और 54y मिलके एक y हो जाएगा, एक लिखो या ना लिखो। अब यहाँ से 33 उठ के जाएगा इधर तो +33 होएगा, और 24 -24 और +33 करेंगे तो आएगा प्लस में 9, यानी कि y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में आप पुट कर, जहाँ y वहाँ पे 9, तो -3 प्लस में 5 इंटू वाई वैल्यू 9 बटे में कितना आएगा 6, तो -3 और 5 9 45/6, यानी कि 42/6, यानी कि 7 आ जाएगा, यानी कि x वैल्यू कितनी है, 7 आ जाएगी। तो अतः भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, भिन्न क्या है, x बटे वाई है, x हमारे पास कितना है 7 है, y कितना है 9 है, यानी कि वो भिन्न कितना हो जाएगा हमारे पास 7/9 हो जाएगी। जहाँ अगर आप दो अंश हार में जोड़ दो तो 9/11 हो जाएगा, और अगर 3 जोड़ दो तो वो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं, हो सकता है आपको यही मिल जाए। तो वो क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन है आयु संबंधी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद की बात है, जैकब की जो आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष पहले पूर्व जैकब की जो आयु थी अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। बताओ उन दोनों की वर्तमान आयु क्या। बहुत अच्छी बात है, और देख लेते हैं इसको भी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने माना कि जैकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है x वर्ष, और जो जैकब की आयु है वो कितना है y वर्ष है, दोनों का वर्तमान आयु। तो बताओ 5 वर्ष बाद कितना होगा, अगर अभी आप 5 साल को हो तो 5 साल बाद आप कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, यानी कि अगला 5 साल आपको निकालने के लिए आपको वर्तमान में उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अभी यक्स हैं तो 5 साल बाद कितने होंगे, x+5 हो जाएंगे। यानी कि अगर की जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष थी, 5 वर्ष बाद x+y, और जैकब की वर्तमान आयु y थी, तो 5 वर्ष बाद x+y हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु थी, यानी कि y+5 जो थी वह अपने पुत्र की, यानी कि हाँ अपने पुत्र की वो 3 गुनी थी, यानी कि y+5 इक्वल में 3x प्लस में 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे से अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, y+5 इक्वल में 3x प्लस में 3×5 = 15 हो जाएगा, और 3x को लेके आए थे तो y माइनस में 3x बराबर में कितना हो गया, 10। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। थोड़ा इसे रख ध्यान, अरे किधर गया भाई। ठीक है, ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब देखिए 5 वर्ष पहले की बात है, यानी कि अगर अभी आप 5 वर्ष हैं, सॉरी 10 वर्ष मान लेते हैं, अगर ये अब 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, 5 रहे होंगे, तभी तो आया 10, यानी कि अब में से उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर वर्तमान आयु 5 है तो 5 वर्ष पहले कितना है, x-5 रहे होंगे, और जैकब कितना रहा होगा, y-5 रहा होगा।
करें कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी वो अपने पुत्र की 3 गुनी थी, यानी कि y माइनस फाइव इक्वल में 3x माइनस फाइव हो जाएगी। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? y माइनस में 7x इक्वल माइनस 30, यानी कि माइनस 30 हो जाएगी। इसको हमने मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको लेते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यूज करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा 7x माइनस में 30 हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, 7x और माइनस में 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही। तो इसको ही क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लिया। अब यहाँ से थर्ड की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा? जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे? 7x माइनस में 30। तो 7x माइनस 30 और माइनस में 3x बराबर 10। और यहाँ पे 3 और 7 मिलके हो जाएगा 4, मतलब माइनस होगा तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे 10 और ये प्लस 30 यानी कि 40 हो जाएगा। तो 4x बराबर 40, यानी x की वैल्यू 40/4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितने? 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास 10 आ गई। क्या हो गया भाई? x की वैल्यू 10 आ गई। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में? तो y बराबर 7 × 10 माइनस में 30 करेंगे तो 7 दाम 70 माइनस 30 यानी कि 40। यानी जैकब की आयु कितनी होगी? 40 हो गई। अतः जैकब के पुत्र की आयु कितनी भी है? 10 वर्ष, और जैकब की आयु कितनी है? 40 वर्ष है प्रेजेंट में। ठीक है, तो बस यह रहा। थैंक यू भाई। और